प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल गढ़वाल क्लासेज में। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है इस क्लास में हम बात करते हैं राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी के बारे में। और इस क्लास में हम बात करते हैं उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे लगातार पिछले 10 वर्षों से बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आपकी इस क्लास में टोटल 50 प्रश्न होने वाले हैं और आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही निकले। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न है आपका सुगंध दशमी पर्व है। ये क्लास आपकी कला संस्कृति की होने वाली है। तो मैं आपसे बात करूँ किसकी, सुगंधित पर्व की। तो ये ध्यान रखना है, आपके ये त्यौहार हैं किसका, जैनियों का त्यौहार है। और किस दिन मनाया जाता है ये, तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, कब, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। इसको कहते हैं हम सुगंध दशमी। ठीक है, ध्यान रहेगा, जैनियों का त्यौहार है। ठीक है, आपके इनके इतने कमेंट के साथ में मैं आपके लिए आपके सारे ही मेले एक ही क्लास में करवाने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की आपके क्या भावना है। तो भावना है यहाँ पर, तो ईस्टर का जो मेला है इसके पीछे ईसाइयों की क्या भावना है। तो ध्यान से देखिए, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन ईसा क्या हुए थे, पुनर्जीवित हुए थे। सर जी एक मनाया कब जाता है, तो अप्रैल के महीने में। ठीक है ना, ध्यान से देखना, अप्रैल के महीने में गुड फ्राइडे, गुड फ्राइडे सब जानते हैं। अप्रैल के महीने में गुड फ्राइडे का तुरंत बाद वाला जो रविवार है उस दिन ये त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है। हिजरी सन का पहला महीना कौन सा है। तो ध्यान रखना है, आपके मुहर्रम जो है आपके हिजरी सन का जो आपके पहला महीना है। ठीक है ना, और अंतिम महीना कौन सा है। आपको तो बस 2 ही महीने ध्यान रखने हैं, एक तो पहला महीना और दूसरा अंतिम महीना। तो अंतिम महीना कौन सा होगा, जिलहिज होगा। ठीक है, एक बार दोबारा से सुन लो। जिलहिज सन का पहला महीना तो है आपका मुहर्रम, और हिजरी सन का पहला महीना तो है आपका मुहर्रम, और अंतिम महीना है आपका जिलहिज, जो कि आपसे पूछा जा सकता है। आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपका पर्युषण पर्व किस समुदाय से संबंधित है। पर्युषण जो पर्व है ये ध्यान रखना है आपको, ये आपके संबंधित है कौन से समुदाय से, तो आपके संबंधित है जैन समुदाय से। ठीक है, पर्युषण पर्व सर जी मनाया कब जाता है, तो ये आपके भाद्रपद, कब, भाद्रपद कृष्ण आपके द्वादशी से लेकर भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है। ठीक है ना, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से लेकर भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक मनाया जाता है। 5 है यहाँ पर। ठीक है, टोटल ये 8 दिन मनाया जाता है। जैन का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी, जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है। तो ध्यान रखना है, ये आपके भाद्र मास में मनाया जाता है। ठीक है ना, कब गुरुजी, भाद्र मास में मनाया जाता है। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, ध्यान से देख लेना। क्या प्रश्न है गुरुजी, श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाया जाता है। ठीक है ना, श्वेतांबर जैनों द्वारा पर्युषण जो पर्व है ये भाद्रपद के महीने में आपके 8 दिन तक मनाया जाता है। कितने दिन तक गुरुजी, 8 दिन तक मनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया, द्वादशी से लेकर पंचमी तक। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा होगा इसमें बिल्कुल ही करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आपको जितने प्रश्न आते हैं आपको क्लास के अंत में बताना है कि आपको कितने प्रश्न इसमें से राइट हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से
उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आपको उस त्यौहार को चुनना है जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ध्यान रखना आप, रक्षाबंधन कब मनाया जाता है गुरुजी? श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है, ठीक है ना। इस दिन अब बहन भाई के क्या बांधती हैं? राखी बांधती हैं, यानी कि रक्षा की डोर बांधती हैं। तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो गुरुजी, प्रश्न है आपका, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। जल झूलनी जो एकादशी हैं ये कब मनाई जाती हैं? तो भाद्रपद शुक्ल जो एकादशी के दिन, यानी कि आपके तेजा दशमी के तुरंत बाद मनाई जाती है। कौन सी एकादशी? तो जल झूलनी एकादशी, ठीक है। ध्यान रहेगा, इस दिन हम जो बाण निकालते हैं यह भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो आपके ठाकुर जी महाराज होते हैं उसकी पूरे गांव में सवारी निकाली जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें हम, ध्यान से देख लेना गुरुजी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा या फिर अन्नकूट जो महोत्सव है आपके, ये कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, ठीक है ना। कब गुरुजी? तो ये कार्तिक शुक्ल पक्ष को क्या होता है? मनाया जाता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से आप। क्वेश्चन है गुरुजी हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या प्रश्न हो जाएगा हमारा? हरियाली अमावस्या का पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो ध्यान से देखिए, हरियाली जो अमावस्या है इसका पर्व मनाया जाता है श्रावण अमावस्या को, ठीक है। कब मनाया जाता है गुरुजी? श्रावण अमावस्या को मनाया जाता है। और सेकंड ऑप्शन हमारा होगा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है हमारा, तिल छोत। तिल छोत संकट छोत मनाई जाती हैं। इसको अन्य नाम से भी जानते हैं प्यारे साथियों, ठीक है, इसको अन्य नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे साथियों हम बात कर रहे हैं तिल चौथ या फिर संकट चौथ की। इसको अन्य और नामों से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, इसको कहते हैं हम वक्रतुंडी चतुर्थी। क्या कहते हैं? वक्रतुंडी चतुर्थी। इसको कहते हैं हम तिल कुट्टा चौथ। क्या कहते हैं? तिल कुट्टा चौथ। जिस दिन हमारे चौथ माता और गणेश जी को तिल का क्या लगाया जाता है? भोग लगाया जाता है, ठीक है ना। तो ये कब मनाई जाती है? तो ध्यान रखना है आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को मनाई जाती है, ठीक है। चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? बच्छ बारस मनाई जाती हैं। क्या बच्छ और बस हो जाएगा हमारे पास भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, ठीक है। क्या हो जाएगा? भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को हमारी क्या मनाई जाती है? बच्छ बारस मनाई जाती हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है हमारा? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अशोकाष्टमी मनाई जाती हैं। अशोका अष्टमी। तो ध्यान रखना, आपके क्षेत्र में शुक्ल पक्ष की अष्टमी को क्या मनाई जाती है? अशोकाष्टमी मनाई जाती है। अशोक के वृक्ष की इस दिन पूजा होती है, ठीक है। तो हमारा चौथा जो ऑप्शन है आपका चैत्र शुक्ल अष्टमी, यह आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? बहुत ही महत्वपूर्ण सा प्रश्न है। जो आपके ऋषि पंचमी मनाई जाती है। ऋषि जो पंचमी है तो ध्यान रखना है आपके, या आपके कब? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। कौन सी आपके? तो ऋषि पंचमी, ठीक है। तीसरा गुरुजी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है, ध्यान रहेगा बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है? अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है? अक्षय जो तृतीया है इसका जो त्यौहार है तो ध्यान रखना, आपके आखा तीज बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आखा तीज कब आती है? तो ये आपके आती हैं किस महीने में? तो बैसाख के महीने में, शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन, ठीक है। बैसाख शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन मनाते हैं हम किसको? अक्षय तृतीया को। इसको अबूझ सावा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुरुजी? अबूझ सावा भी बोलते हैं।
इस दिन आपके सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुरुजी हमारा जो पहला ऑप्शन है ये हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबूझ सावा है। तो ध्यान रखना है, आपके जो आखा तीजें अक्षय तृतीया हैं ये पूरे राजस्थान का क्या है, अबूझ सावा है। इसके दिन किसी पंडित से पूछने की ज़रूरत नहीं होती है कि इस दिन सावा है कि नहीं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, खेजड़ी वृक्ष शमी वृक्ष की पूजा का प्रावधान किस पर्व से जुड़ा है। तो ध्यान रखना है आपको, खेजड़ी वृक्ष या शमी वृक्ष की जो पूजा का प्रावधान है ये दशहरा पर्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, किस पर्व से गुरुजी, दशहरा पर्व से जुड़ा हुआ है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। ये आपको क्या करना है गुरुजी, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है हमारा, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है। ठीक है, तो नेवलों की अगर मैं आपसे बात करूंगा पूजा की तो की जाती है आपके निडरी नवमी को। ठीक है, किस दिन गुरुजी, निडरी नवमी को। अगर ऐसे याद नहीं रहे तो याद रखना ये श्रावण नवमी को की जाती है। श्रावण नवमी को की जाती है किसकी पूजा, नेवलों की पूजा। क्यों की जाती है, क्योंकि आपके इस दिन जो आप कामना करते हैं कि हमें सांपों से क्या करना है, आपको रक्षा करनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। करवा चौथ का व्रत जो अभी कुछ दिन पहले ही निकला है। ठीक है ना, तो जो करवा चौथ का व्रत है आपके कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है ना, कब गुरुजी, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है करवा चौथ का। इस दिन जो शादीशुदा महिलाएं हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए क्या करती हैं, व्रत करती हैं। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो। क्या प्रश्न है गुरुजी, देखो ध्यान से। सुहागिन औरतें अपने पति के स्वास्थ्य एवं दीर्घ आयु एवं मंगल कामना हेतु व्रत करती हैं। तो ठीक है, लेकिन आपके लिए व्रत अभी कोई नहीं करेगी जब तक आप नौकरी नहीं लग जाते। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आपके सुहागिन जो औरतें हैं ये करवा चौथ के दिन क्या करती हैं, व्रत करती हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, निम्न में से कौन सा स्थान पत्थर मार होली के लिए प्रसिद्ध है। तो 3 प्रकार की होली होती है भाई। पहली तो है आपके पत्थर मार होली। ठीक है, जो कि कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये आपके बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ठीक है, पत्थर मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है गुरुजी, बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक है आपके लठ मार होली। लठ मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो महावीर जी की प्रसिद्ध है। ठीक है, महावीर जी की प्रसिद्ध है कौन सी होली, लठमार होली। एक और होली है उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो इसका ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो गुरुजी, क्वेश्चन है राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है। तो राजस्थान में लठमार होली हमारे श्री महावीर जी की खेली जाती है। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर में अब ये रही आपकी तीसरी होली जिसको हम कहते हैं कोड़ा मार होली। अजमेर ज़िले का कौन सा स्थान कोड़ा मार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना, आपके जो अजमेर का जो भिनाई है ना, भिनाई ये हमारे प्रसिद्ध हैं किसके लिए, कोड़ा मार होली के लिए। ठीक है, और हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा गुरुजी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। तो राजस्थान में अगर मैं आपसे बात करूँ ना, तो बाड़मेर जो ज़िला है ये इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन आपके घिंगा गणगौर, धिंगा जो गणगौर हैं
किसके शासनकाल में शुरू हुई थी? किस दिन? बैशाख कृष्ण तृतीया को। जो धींगा गणगौर हैं ये आपके राज सिंह के शासनकाल में शुरू हुई थी। ठीक है, किसके शासनकाल में? राज सिंह के शासनकाल में। और गुरुजी हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके पीछे एक प्रेम कथा है, वो कभी मैं आपको फुर्सत में सुनाऊंगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन है गुरुजी, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? तो विक्रम संवत कैलेंडर के जो अनुसार सबसे बाद में आने वाला त्यौहार है वह है होली, जो कि आपके किस दिन आती है गुरुजी? पूर्णिमा के दिन आती हैं। ठीक है ना, पूर्णिमा के दिन आती है होली। ये हमारे पूरे विक्रम संवत में सबसे बाद में आने वाला त्यौहार है। और पहला त्यौहार कौन सा होगा? धुलंडी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो गुरुजी, क्या है प्रश्न? राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व जिसमें विवाहित और अविवाहित स्त्रियां शिव और पार्वती की मूर्तियों की पूजा करती हैं। तो ध्यान रखना है, आपके गणगौर उत्सव पर विवाहित और अविवाहित दोनों ही स्त्रियां शिव और पार्वती की पूजा करती हैं। और गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है गुरुजी? तो आपको ध्यान रखना है, जो गणगौर की सवारी है ये आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? तो कमेंट में आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो आगे। छोटी तीज का त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार किस माह में आता है? छोटी तीज का त्यौहार ये आपके श्रावण महीने की तृतीया होती है, ये आपके हैं छोटी तीज। ठीक है, यानी कि श्रावण माह। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? राजस्थान में गधों का मेला लगता है। राजस्थान में गधों का जो मेला है ये आपके जयपुर का लगता है। ठीक है, राजस्थान में गधों का मेला जयपुर में लगता है। और गुरुजी हमारा जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है हमारा? महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? महाशिवरात्रि जो पशु मेला है ये ध्यान रखना है आपको, ये करौली ज़िले में आयोजित किया जाता है। ठीक है, कहाँ पर किया जाता है गुरुजी? करौली ज़िले में आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? मेड़ता का बलदेव पशु मेला लगता है। मेड़ता का जो बलदेव पशु मेला है ये कब लगता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ये लगता है हमारा कब? तो ये लगता है बिल्कुल चैत्र माह में। ठीक है, चैत्र माह में एकम से लेकर पूर्णिमा तक लगता है मेड़ता में बलदेव पशु मेला। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी? मिर्ची बाजार राजस्थान के निम्नलिखित मेलों में से किसका एक प्रमुख आकर्षण है? तो मिर्ची जो बाजार हैं ये आपके नागौर का मेला है ना, इसका क्या है मुख्य आकर्षण है? राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले भी कहाँ पर लगते हैं? नागौर ज़िले में लगते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन कराती है? तो ठीक है, तो नागौर जिला होगा। और चौथा ऑप्शन हमारा क्या होगा गुरुजी? बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो। क्या प्रश्न है हमारा? गांव मुकाम में जंबेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? ग्राम मुकाम में जो जंबेश्वर मेला है ये वर्ष में 2 बार लगता है। ठीक है, कब लगता है? वर्ष में 2 बार लगता है। और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है? राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब भरता है? राजस्थान में कपिल मुनि का जो मेला है ये कोलायत में भरता है आपके कार्तिक पूर्णिमा को। ठीक है, कब भरता है गुरुजी? आपके कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? केला देवी का मेला कब लगता है? जो केला देवी का जो मेला है ये लगता है कब? चैत्र की, ध्यान रखना, केला देवी का मेला। ठीक है, ये लगता है चैत्र की आपके
शुक्ल पक्ष में आपके करौली में किसकी नदी के किनारे? तो ध्यान रखना है काली सील नदी के किनारे। काली सील नदी, काली सिंध अलग हैं और काली सील नदी अलग हैं, ठीक है। काली सील नदी के किनारे पर लगता है, जहाँ पर का जो कैला देवी हैं इसका श्वेत संगमरमर का मंदिर बना हुआ है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? बोली जिला में सुमेलित नहीं है। तो ध्यान रखना है, आपके निम्बाड़ी जो बोली है या आपके नागौर जिले में नहीं बोली जाती है या आपके सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? तो कौन सा जो मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा पर कोलायत बीकानेर में लगता है? तो आपके कपिल मुनि का मेला होगा, ठीक है। कौन सा मेला होगा गुरुजी? कपिल मुनि का मेला होगा। और चौथा ऑप्शन होगा हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रहेगा, बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो आप ध्यान से। क्वेश्चन है, राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का विशेष प्रभाव पड़ता है? तो राजस्थान की जो विशेष प्रभाव पड़ने वाली जो बोली है मराठी की, वो है आपकी मालवी बोली, ठीक है। कौन सी होगी गुरुजी? मालवी होगी। और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा आपके सोंदवाड़ी, पाटवी, रतलामी, उमट, जो आपके उमटवादी आदि मुख्य उपबोलियां हैं। तो इन सभी की मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो ये सभी किसकी उपबोलियां हैं? तो यह आपके मालवी की उपबोलियां हैं, ठीक है। किसकी है गुरुजी? मालवी की उपबोलियां हैं। और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? राठी महेठा किस बोली की उपबोलियां हैं? राठी और महेठा, रा से राठी और इसके बाद में हो जाएगा ये मेवाती, ठीक है। तो राठी और महेठा आपके मेवाती की उपबोलियां हैं। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो ध्यान रखना है आपको, राजस्थानी भाषा का जो स्वर्ण युग है वो हम कहते हैं 1650 से लेकर 1850 के बीच मध्य के काल को, ठीक है। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? गोडवाड़ी उपबोलियों किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो गोडवाड़ी जो उपबोली हैं ये आपके मारवाड़ी भाषा से संबंधित है, ठीक है। कौन सी भाषा से गुरुजी? मारवाड़ी भाषा से संबंधित हैं। और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा? राजस्थान की मानक बोली हैं, राजस्थान की मानक बोली हैं। तो मारवाड़ी जो बोली हैं इसी को हम राजस्थान की क्या कहते हैं? मानक बोली कहते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रीय भूभाग पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी? तो ये आपके मारवाड़ी बोली होगी, ठीक है। ध्यान रहेगा आपको, बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है? हालरो पहना जाता है। तो ध्यान रखना आप, जो हालरो हैं ये आपके महिलाओं द्वारा कहाँ पर? तो ये आपके गले में पहना जाता है, ठीक है। हालरो महिलाओं द्वारा कहाँ पर? आपके तो गले में पहना जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल सर जी। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न होगा गुरुजी? प्रश्न है, नौगरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन सा आभूषण है? नौगरी नामक आभूषण। तो नौगरी आपके जो आभूषण हैं ये पहना जाता है कहाँ पर? आपके तो हाथ में पहना जाता है, ठीक है ना गुरुजी। कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में पहना जाता है। और तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। बल्ल्या आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन सा आभूषण है गुरुजी? जो बल्ल्या जो आभूषण है यह भी कहाँ पर पहना जाता है? तो ये हाथों में पहना जाता है। कहाँ पर गुरुजी? हाथों में पहना जाता है। और पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है।
अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है हमारा, बजंटी आभूषण पहना जाता है। तो बजंटी, अगर मैं आपसे आभूषण की बात करूँगा तो बजंटी आभूषण आपके कहाँ पर, तो गले में पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पर गुरुजी, गले में पहना जाता है। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्या प्रश्न है गुरुजी हमारा, स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं। तो स्त्रियां जो बोरला आभूषण है, तो ध्यान रखना आप, ये आपके सिर पर पहनती हैं। कहाँ पर गुरुजी, सिर पर पहनती हैं। और चौथा ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है। और आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए आप, काफ़ी महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न होने वाला है। बाजूबंद आभूषण पहना जाता है। कौन सा आभूषण, जो बाजूबंद आभूषण है ये शरीर में भुजा पर पहना जाता है। ठीक है, कहाँ पर, तो कैसे हो गया, शरीर में भुजा पर पहना जाता है। कौन सा आभूषण, बाजूबंद आभूषण। और सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, ये थे हमारे टोटल आज आपके 50 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं इसी प्रकार की अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।